गवाहों का बादल, भारत की मिट्टी का शहीद ग्राहम स्टेन्स। कलीसिया के इतिहासकार तरतुल्यन ने शहीदों के खून को कलीसिया का बीज कहा है। मसीही सताव का इतिहास कलीसिया के इतिहास का मुख्य आधार माना गया है और शहीद लोग, चमकने वाले सितारे, इन सब ने एक स्थायी सच्चाई के लिए जीवन अर्पित किया है। उनमें से एक भारत के अंदर शहीदी मृत्यु को पाए हुए ग्राहम स्टेन्स हैं। स्वदेश छोड़कर भारत के कोड़ियों के मददगार बने। ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी के जीवन के संबंध में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ग्राहम का जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में ब्रिस्बेन के पामवुड में 1941 जनवरी 18 तारीख को जोसेफ विलियम एलिजाबेथ दंपतियों के 4 बच्चों में दूसरे बेटे के रूप में ग्राहम ने जन्म लिया। मद्यपान के आदी पिता के कारण उनको परिवार में अशांति का पारिवारिक वातावरण बचपन में प्राप्त हुआ। फिर भी छोटेपन से मसीही निष्ठाओं को पूरा करने में वे ध्यान रखते थे। प्रेमी माता का प्रभाव उनको भलाई के मार्ग की ओर अगुवाई करने का कारण बना। ईश्वरीय बुलाहट। 10 साल की अवस्था में ग्राहम ने अपना दिल यीशु के लिए खोल दिया। नेइम्बर प्रेस्बिटेरियन चर्च में चलाए गए सम्मेलन में उन्होंने मन फिराया। आगे के जीवन के संबंध में परमेश्वर की मनसा मालूम करने की इच्छा को उन्होंने प्रकट किया और स्टेन्स अपना जीवन सामाजिक कार्यों के लिए प्रयोग करने की बात समझने के कारण उन्होंने स्वयं को उसके लिए अर्पित कर दिया। ग्राहम भारत में अपने स्नातक अध्ययन के साथ साथ काम करते हुए आर्थिक रूप से वे मसीही कार्यों के लिए मदद किया करते थे। ग्राहम ने ऐसे लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए रुचि दिखाई जिन्होंने कभी भी यीशु के बारे में नहीं सुना था। उड़ीसा के बारीपड़ा स्वदेशी संतान सप्तती के साथ पत्र व्यवहार द्वारा मित्रता ने उन्हें भारत के संबंध में अधिक जानने के लिए उनका रास्ता तैयार किया। 21 साल की अवस्था में ग्राहम ने बाइबल अध्ययन हेतु क्वींसलैंड बाइबल संस्थान में प्रवेश किया। 1995 में मित्र से मिलने के उद्देश्य से वे भारत पहुंचे। बाद में ऑस्ट्रेलिया के कुष्ठ रोग पुनर्निवास मिशन के साथ कार्य प्रारंभ किया और आगे चलकर ग्राहम उस संस्था के अध्यक्ष बन गए। विवाह। 1983 में ग्लाडिस वेदरहेड नामक मिशनरी महिला से ग्राहम स्टेन्स ने विवाह कर लिया। क्वींसलैंड प्रांत के ही इप्सविच के एक कृषक परिवार में ग्लाडिस का जन्म हुआ। एक सुशील महिला में पाए जाने वाले सभी गुण बाल्यावस्था से ही उनमें निहित थे। नर्सिंग प्रशिक्षण पाई हुई ग्लाडी ने ऑपरेशन मोबिलाइजेशन के साथ जुड़कर कई देशों में कार्य किया। फिर भी 16 महीने भारत में रहना उनके जीवन का एक बड़ा अनुभव था। ये उनको भारत के एक मिशनरी बनने के लिए प्रोत्साहन का कारण बन गया। ग्राहम दंपतियों को 3 बच्चे उत्पन्न हुए, एस्तर, फिलिप और तिमोथी। स्टेन्स ने अपना दर्शन एक एक बच्चे में उंडेल दिया। ये परिवार बहुत ही साधारण जीवन बिताता था। सेवा। ग्राहम ने अपने कार्यों के लिए यीशु मसीह का नमूना बनाया। आदिवासियों में यदि कोई कोढ़ी हो जाए तो समाज उसको पथरवाह करके मार डालता था। इस प्रकार मृत्यु दंड के लिए समर्पित हजारों के लिए ग्राहम्स ने अपना जीवन अलग कर दिया।
उनके बहते घावों को पोंछने और समय पर उन्हें भोजन और दवाई प्रदान करने एवं उनके साथ प्रार्थना करने के लिए ग्राहम ने तत्परता प्रकट की। इतना ही नहीं, उनको उनके स्वतंत्र जीवन के लिए सक्षम बनाने हेतु उन्हें प्रत्येक के शारीरिक क्षमता के अनुसार काम सिखाकर प्रशिक्षण देते रहे। उनके साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यों के लिए भी नेतृत्व दिया। प्रेम और सामाजिक सेवा को मुख्य बात बनाने के कारण ग्राहम और उनके परिवार का बीमारों और देशवासियों ने उनको प्रिय जाना। अंत मनोहरपुर नाम के सांताली गांव में प्रतिवर्ष सुसमाचार मेला चलता आ रहा था। 1999 में उसमें शामिल होने के लिए कुछ सहकर्मियों के साथ ग्राहम और बेटे चले गए। रात्रि सभा के पश्चात ग्राहम अपने बच्चों के साथ जीप के अंदर सोने के लिए लेट गए। अर्धरात्रि के समय यहाँ वहाँ छिपे हुए धर्म विरोधी लोग हाथ में मशाल लिए हुए वाहन की ओर दौड़ पड़े। नींद से जागने से पहले ही ग्राहम और बच्चों को आक्रमणकारियों ने भाले से मारकर गाड़ी के अंदर डालकर तुरंत पेट्रोल डालकर आग लगा दी और कुछ ही समय में जीप आग की लपटों में बदल गई। अपनी 35 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले वह मानव प्रेमी 1999 जनवरी 22 तारीख शुक्रवार को ज्वलंत आग के भीतर एक मोमबत्ती के समान अपने मासूम बच्चों के साथ यीशु के लिए जीवन समर्पित कर प्रभु यीशु में विलीन हो गए। अपने स्वदेश को भूलकर भारत आकर जो उनके लिए परदेश था, शहीदी मृत्यु प्राप्त करने में ग्राहम को प्रेरित करने वाला क्या कारण था? यीशु मसीह के प्रति उनका संपूर्ण प्रेम और आत्माओं के प्रति बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं था। प्रियो, मसीह जीवन परित्याग का मार्ग है। गहरे ईश्वरीय प्रेम और समर्पण रखने वाले व्यक्ति ही मसीह के लिए एक अच्छे योद्धा के समान सेवा कर सकेंगे। शिक्षा जीवन देना पड़े तो भी मसीह के लिए स्थिर रहे।